तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके अपने टीजीटी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल नया टॉपिक है मॉडर्न अलजेब्रा, जिससे भर भर के प्रश्न 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसमें हम आज पढ़ेंगे जाके 2019-20-21 के जो प्रश्न आए हुए हैं, उनमें चाहे किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं वो हमारे यहाँ पे मिलेंगे। जिसमें आपको जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे जाके, तब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहें। उसके बाद आप उसको एक बार नहीं 2 बार देखिए। और अगर कोई कमेंट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द सोलो सब ग्रुप ऑफ 3 द ग्रुप ऑफ द ऑर्डर जी। तो अब ये बताना है कि कोई सोलो ग्रुप है, उसका बताइए कि उसकी कोट कितनी होगी जाके, ठीक है ना। उसकी कोट कितनी होगी जाके, जिसका सब ग्रुप कितना 3। तो देखिए ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा, हमें 12 दे रखा है यहाँ पे, ये रहा, ठीक। इसके अगर हम फैक्टर कर लें, प्राइम फैक्टर कर लें, तो 2 की पावर 2 × 3 हो जाएगा जाके, ठीक है। और हमें तो किसका सब ग्रुप ऑफ 3 का निकालना है, तो 3 ये रहा, तो 3 की पावर 3 अपॉन कितना ऑर्डर ऑफ जी। यहाँ तो ये डिवाइड कर रहा है 3/12, इसका तो ये कितना 1 बार कर देगा जाके 12 4 बार, ठीक ना। और इसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ऑर्डर ऑफ ओ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके 9/12। ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑर्डर यहाँ तक कितना हो जाएगा जाके 3। कितना कहाँ तक हो जाएगा जाके इसका 3। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आगे भी करता तो वो हमारा वो वाला ऑर्डर हो जाता है जाके, ठीक है। क्योंकि हमें केवल 3 का निकालना है, 2 का नहीं निकालना है, ठीक है। इसलिए हमारा वो 3 का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि द प्राइम नंबर ऑफ द देन एफ इज इक्वल टू दिस, ठीक है। द स्प्लिटिंग फ्लिट ऑफ क्यू अल्फ़ा। तो इसके लिए सीधी कंडीशन होती है, कंडीशन याद होनी चाहिए। तो इसके लिए होती है जो क्यू अल्फ़ा, स्प्लिटिंग ऑफ क्यू अल्फ़ा, ठीक। ये होता है अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और अल्फ़ा की पावर p इज इक्वल टू होना चाहिए 1, ठीक। ये होना चाहिए अल्फ़ा की पावर p इज इक्वल टू 1। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, यानी कि p इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर मिल जा रहा है, ठीक। ये रहा इतना, ठीक। ये कंडीशन होती है, याद रखनी पड़ेगी जाके, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि कम से कम लिस्ट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक ना। तो हम 3 के लिए निकालेंगे, जो इंग्लिश में होता है वो मान्य होगा जाके, ठीक ना। कितना हो जाएगा 3 के लिए स्प्लिटिंग, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए कम से कम कहता है वर्टेक्स ऑफ द डिग्री ऑफ द, कम से कम कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। देन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वर्टेक्स ग्राफ विद द 35 एजेस, यानी कि 35 एज अगर मिलाने पर बताइए कि वर्टेक्स की सबसे शीर्षों की संख्या, मिलाने वाले ग्राफ पर शीर्षों की संख्या अधिकतम होगी, कितनी होगी जाके वो निकालना है, ठीक। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एज, क्या होता है हमारा नंबर ऑफ एज, ठीक है ना। नंबर ऑफ एज इज इक्वल टू सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक। ये होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो 2 टाइम एज कितने 35 है, तो 2 × 35। अब कहता कम से कम, यानी कि इंटू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 प्लस के साथ 3 प्लस के साथ डॉट 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 कहाँ तक जाएगा जाके, ये 3 तक जाएगा जाके। इसका मतलब ये हुआ जाके, ये क्या आ जाए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3n, और ये हो जाएगा जाके 35 दूनी 70। इसको इससे काट देना है, तो ये कम से कम कितना आ जाएगा जाके 23 बार, 23 69, यानी कि आ जाएगा कितना, तो n आ जाएगा जाके n लेस देन आर इक्वल टू 23, यानी 23 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो n इज इक्वल टू 23। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे,
बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि यदि दो बाउंडेड लेटरिक्स ए और बी आर द कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग द इज द कंपोनेंट, यानी कि ये कहता है यदि दो परिबद्ध जाली ए और बी पूरक हैं, एक दूसरे कैसे हैं, वो पूरक हैं, तो कहता है कि तब इनमें से कौन सा पूरक होगा जाके, यानी कि जब ए क्रॉस बी होगा जाके कौन सा होगा जाके, ए क्रॉस बी होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, तो मान लीजिए Q एक रेशनल नंबर का क्षेत्र है, ठीक, Q एक परमेय संख्याओं का क्षेत्र है, तब इसकी घात कितनी होगी जाके, तब इसकी घात कितनी होगी जाके। ठीक, तो निकालने का तरीका इसका ये है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पहले कन्वर्ट करेंगे जाके। ठीक, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसका 2 प्लस के √3 का क्या करते हैं, होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर आता है 5 प्लस के साथ 2√6 हो जाएगा जाके। ठीक है ना, क्यों 2 और 3 2 5 हो जाएगा। ठीक, और अब हम क्या करते हैं, ये हो गया, अगर हम इसकी पावर 4 पुनः कर दें, कितना, 2 प्लस के साथ √2 की पावर 4, 3 की पावर 4 कर दें, तो ये हो जाएगा 5 प्लस के साथ 2√6 की पावर कितना, 2 हो जाएगा जाके। ठीक, अब यहीं से हम क्या बना दे जाके, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, तो सॉल्व करेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके, 2 √m प्लस के साथ √3 का होल स्क्वायर बराबर कि पावर 4 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 25 और कितना हो जाएगा, 25 और 6 चौका 24, 25 और 24 कितना, 50 नहीं, 6 चौक 24 है ना, ये आ जाएगा 49 प्लस के साथ 20√6। ठीक, इसको थोड़ा बदल लिया जाए तो कुछ बन जाएगा जाके इसमें। ठीक है, कितना बन जाएगा जाके, देखिए, तो क्या करते, 49 है ये, तो इसको हम बदलते हैं किसमें, देखना अभी, 4√2 प्लस के साथ √3 का होल की पावर 4 इक्वल टू, इसमें हम क्या करते, एक जोड़ दे रहे एक घटा दे रहे, तो ये हो जाएगा 50 प्लस के साथ 20√6 और माइनस के साथ 1। ठीक, अब इसमें से हम क्या ले लेंगे जाके, 10 को कॉमन ले लीजिए, 10 हमने कॉमन ले लिया जाके, तो ये 5 प्लस के साथ 2√6 और माइनस के साथ 1। अब ये बन गया जाके हमारे पास कितना, ये वाली कंडीशन बन गई जाके। ठीक ना, यानी कि इसका मान हम रख सकते हैं, इसके बराबर हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा जाके √2 प्लस के साथ √6 की पावर नहीं 3 की पावर 4, इसको इधर लेके आ जाइए जाके, तो इसको लिख सकते हैं कितना, होल स्क्वायर करके हम अभी लिख देंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 2 प्लस के साथ √3 का होल की पावर 4 माइनस के साथ 10 अंडर में 2 प्लस के साथ √3 का होल स्क्वायर माइनस यानी प्लस के साथ 1 बराबर 0। तो अब इसकी पावर कितनी आगे जाके, 4 आगे जाके। ठीक, कितनी आगे जाके, 4। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है यहाँ पे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, कहता है कि बूलियन बीजगणित में ए और बी के लिए a प्लस बी और a बी का मान a डॉट बी डॉट्स का मान किसके बराबर होता है। ठीक ना, इसके लिए हमेशा देखिए क्या करना है, तो देखिए आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द एस की डायमेंशन ऑफ द लाइक ग्रुप। ठीक, SL N और C का C इज, तो इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमारा क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि इफ P इज अ प्राइम नंबर देन एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P हैज इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर G।
तो अगर कोई p अभाज्य संख्या है और उसका क्रम कितना, ऑर्डर कितना है 2p है, तो उस समीकरण का क्रम का सामान्य यानी कि नॉर्मल सबग्रुप का ऑर्डर क्या होगा जाके, तो वो होगा जाके उसका p कितना होता है, ऑप्शन नंबर p इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 6 शीर्ष तथा 7 कोरों वाले संबंध में समतली ग्राफ पर समाहित क्षेत्रों की संख्या कितनी होगी। ठीक, अब यहाँ पे आयलर पता है आयलर फार्मूला क्या होता है हमारा, आयलर फार्मूला होता है v माइनस के साथ ई एज यानी वर्टेक्स माइनस एज प्लस के साथ एफ फेस इक्वल टू आता को 2 के बराबर। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे किसका पूछा गया, समतली सतह पूछे गए, सतह क्षेत्र यानी कि फेस की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लेन की या फेस की वैल्यू पूछी गई, तो एफ बराबर हमारा यहाँ से निकालना चाहेंगे, वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगी जाके ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए कोर कितने एज हैं 7 और शीर्ष वर्टिक्स कितनी है 6, तो ये आ जाएगा जाके सीधा सीधा रखिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6 माइनस के साथ ई है कितना हमारा 7। ठीक है, और प्लस के साथ एफ इक्वल टू 2, इसमें से इसको घटा देंगे माइनस के 1, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारा जाएगा ये माइनस के 1 प्लस के साथ एफ इक्वल टू कितना 2, तो एफ बराबर आ जाएगा कितना हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 10 शीर्ष और वर्टेक्स और कंपोनेंट आर नॉट द मोर देन, इसमें से कहता है कि अधिक से नहीं हो सकती उनके किनारों की संख्या। इसके लिए कोई फार्मूला होता है। ठीक है, क्या फार्मूला है हमारा, कि फार्मूला होता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा है ये, तो हमारा क्या है 1/2 नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस के साथ नंबर ऑफ के का मतलब यहाँ पे f से हो जाएगा 1। ठीक है, इक्वल टू कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट होता है वो k का मान करेगा जाके यहाँ पे। ठीक, तो इक्वल टू, ठीक, और यहाँ पे इनटू में होता है v माइनस के साथ k। ठीक, अब वर्टेक्स और कंपोनेंट दे रखे हैं दोनों, तो 1/2 इंटू वर्टेक्स हमारी कितनी है 10 है, माइनस के साथ 5 प्लस के साथ 1, और यहाँ पे इंटू यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 10 माइनस के साथ 5। ठीक, तो यहाँ पे कितना हुआ जाके 6 5 11 में से ये जाएगा जाके कितना, यहाँ पे 5 बचा इंटू 5 और 1 6 यानी 3 बचेगा जाके, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा जाके 5 15, कितना आ जाएगा जाके 15, कितना आ जाएगा 15, तो कितने 15 एज होंगे जाके कम से कम। ठीक है ना, कितने होंगे जाके 15, ये एज बराबर निकलेगा जाके हमारा आंसर। ठीक, ये एज निकालने का फॉर्मूला है जब वर्टेक्स दे रखे और घटक दे रखे हो या कंपोनेंट दे रखे होते हैं। ठीक, क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एज इज इन सिंपल ग्राफ ऑफ द जी वर्टेक्स इज, अगर कहता है 9 शीर्षों के साथ एक साधारण ग्राफ कोरों की अधिकतम संख्या कितनी होनी होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है NC2, n कितना है 9 शीर्ष है, 9 में से घटा दीजिए तो 9C2, तो इसको हल करेंगे जाके तो कितना 2 बार खोलना पड़ेगा जाके, और फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 नीचे आ जाएगा जाके, तो 9 × 8 यहाँ से कितनी बार 4 बार, 9 चौका 36, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, और ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कहता है कि अगर 4x x बराबर ये दे रखा है तो सेटिस्फाई द कांग्रेस रिलेशन ऑफ द 4x इक्वल टू कांग्रेंट 3 mod 15 देन द इज फॉलो द। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है कि अगर इसमें 4x इक्वल टू 3 mod 15 दे रखा है, ठीक है, कितना दिया है। ठीक, तो इसको हल कैसे करते हैं देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 है, इसको डिविजिबल करेगा जाके। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 15
डिवाइड बाई 4x की जगह पे a प्लस के साथ v और इक्वल टू कितना आना चाहिए, माइनस के साथ कितना आ जाएगा ये 3। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक, शेषफल होता है। तो ये हो गया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 15, तो 4a प्लस के साथ 4v माइनस के साथ 3। ठीक, अब यहाँ पे ये कंडीशन केवल इसी के लिए, ये कब डिविजिबल करेगी जाके, जब यहाँ पे a इक्वल टू रख दिया जाए 15 और v इक्वल टू मल्टीपल ऑफ द 15 का ही कौन, यहाँ पे जो b का मान है a इक्वल टू कितना हो जाए 12, ठीक ना, और b है वो मल्टीपल ऑफ 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि मान लीजिए कि इसमें ये क्वेश्चन गड़बड़ है मगर सिलेबस में नहीं है ये, ठीक, इसको हटाते हैं, ठीक, हमारे यहाँ पे है ही नहीं। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, देखिए, और द लेट n बी अ नेचुरल नंबर ऑफ द देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोइड। मोनोइड बताना है इसमें, ठीक है। तो मोनोइड के लिए कंडीशन होती है, मोनोइड क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, अगर कोई सेट ए है और वो किसके एसोसिएटिव बाउंड्री ऑपरेशन को फॉलो करता है आइडेंटिटी के साथ, ठीक है ना, किसके साथ, अगर कोई सेट है, कोई बाउंड्री ऑपरेशन है, वो एसोसिएटिव बाउंड्री ऑपरेशन फॉलो करता है और बाउंड्री और एलिमेंट को एडजस्ट करे जाके, ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं, मोनोइड कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा जाके, तो मोनोइड की कंडीशन होती है, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है ये होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, ए और बी का एलसीएम, ए और बी, ठीक ना, ए और बी का उसका जो प्रोडक्ट आता है वो इस कंडीशन के लिए वो कैसा होता है, मोनोइड होता है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, कहता है कि इफ जी इज द बाईपार्टिट सिंपल ग्राफ विद द वर्टेक्स वी एंड एज ई देन द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा सही होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा जाके। ठीक, ये कंडीशन होती है जब ग्राफ हम इसमें वर्टेक्स और एज के अनुसार खींचेंगे जाके, तो ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक P इज द प्राइम नंबर, P इज द प्राइम नंबर, ठीक है, G इज द नॉन अबेलियन ग्रुप, G कैसा है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो देन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द G में एलिमेंटों का ऑर्डर क्या होगा जाके, तो अभी हम इससे पहले बताए थे जाके, तो इसका कितना था, ऑप्शन नंबर P था, ऑप्शन नंबर B क्या था, P उसका एलिमेंट, वहाँ पे 2P था, तो भाई ऑर्डर कोई भी P जब रहेगा जाके, तो उसका जब उसका केंद्र के अवयवों की संख्या होगी जाके वो भी P के बराबर होती है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में इसमें से कथन कौन सा सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो कहता है कि एवरी फील्ड इज द इंटीग्रल डोमेन, ये सही है बिल्कुल। और देख लीजिए, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज द फील्ड, नहीं होता है। ठीक, एवरी रिंग इज इंटीग्रल डोमेन, ये भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्योंकि एवरी फील्ड इज अ इंटीग्रल डोमेन। ठीक, क्लियर है। तो जो आर होती यहाँ पे है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा जाके, जो एवरी फील्ड है वो किसके इंटीग्रल डोमेन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, सब फील्ड ऑफ द एफ विद 8 एलिमेंट, उनके सब फील्ड होंगे जाके जिनके 8 एलिमेंट है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, तो जिसमें 2 एलिमेंट होंगे जाके उसी को, नहीं 3 होने चाहिए ना, तो अब यहाँ पे 2 की काउंटिंग नहीं की जाएगी जाके इसमें, जब फील्ड में की बात कर रहे हैं ना, तो इसका जो ऑर्डर कितना है वो 8 है। इस फील्ड का ऑर्डर कितना है हमारा, 8 है। जब ऑर्डर 8 है तो एफ स्टार या एफ स्टार इक्वल टू होता है एफ माइनस के साथ 0। तो
अब इसमें से 0 हटा देंगे जाके, तो बचेंगे हमारे पास कितने, 7 एलिमेंट। कितने बचेंगे जाके, 7 एलिमेंट। ठीक है, तो अब इस 7 में केवल दो ही तो होंगे जाके ना, या तो 1 होगा जाके या 7, यही तो 2 फैक्टर हो रहे हैं 7 के। ठीक, तो इसलिए इसमें कितने एलिमेंट होंगे जाके, 0 और 1 हो सकते हैं। केवल कितने होंगे जाके, 0 और 1। ठीक है ना, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, द रिलेशन ऑफ द कॉन्जुगेंसी इन अ ग्रुप। तो इसमें कहता है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वही हमारा कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या है, जो कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी होती है वो ग्रुप कौन से इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वही फॉलो करता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव तीनों को फॉलो कर जाए, तभी तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो इसलिए वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पॉलिनोमियल दिस x² बराबर 4, द विघटन क्षेत्र इसमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसको नेगेटिव ले जाएंगे जाके, जब नेगेटिव ले जाएंगे जाके तो वो आई के रूप में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे QI हो जाएगा जाके, इसलिए। ठीक है, क्लियर है, इमेजिनरी नंबर है इसलिए। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेट H सब ग्रुप, ठीक, G' और एंड N। ठीक है, यानी H जो है G और इनका कैसा है, सब ग्रुप है। बी द नॉर्मल ग्रुप ऑफ द G कैसा है, नॉर्मल ग्रुप है। देन H इंटरसेक्शन N, H इंटरसेक्शन N कैसा होगा जाके, तो इसके लिए वो भी कैसा होगा जाके, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कैसा होगा जाके, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जाके, क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके लिए जो थ्योरी होती है, इफ H be a subgroup of G and N be a normal subgroup of G, then the H intersection is normal group of H। ठीक है, ये है किसका होगा जाके, H का नॉर्मल सब ग्रुप होगा जाके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर होता है। ये हमारे थ्योरम में है, तो इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर कोई फील्ड है, ठीक ना, आर एडिशन और प्रोडक्ट के लिए, ठीक ना, तो सेट ऑफ द रियल नंबर ऑफ द ए एडिशन ऑपरेशन a + b - b, ए डॉट ऑपरेशन क्या है, ए बी डॉट, द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल इनवर्स कितना होगा जाके, तो देखिए इनको निकालना सीखते हैं। तो मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल के लिए हमारा ऑर्डर क्या आएगा जाके, ये वाला हम स्टेटमेंट को काम में लेके आएंगे जाके। ठीक, तो ए ऑपरेशन ई बराबर क्या होना चाहिए, ई ऑपरेशन, एक मिनट, ये हो जाएगा ई ऑपरेशन डॉट ए के बराबर। ठीक ना, ये हो जाए, और ये किसका रिजल्ट आना चाहिए, वो ए के बराबर आना चाहिए। ये कन्फर्म होता है, अगर ऑपरेशन का, अगर आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में कर दे तो वही हमें प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा जाके, यानी a + e क्या मिलेगा जाके, a प्लस के साथ e माइनस के साथ ae। ठीक, अब इसका रिजल्ट किसके बराबर आएगा जाके, a से a हमारा कट जाएगा जाके। ठीक है, तो अब यहाँ से e कॉमन ले लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 1 - के a = 0। तो e बराबर कितना आ जाएगा जाके, हमारे पास 0, और a बराबर आ जाएगा कितना, 1। ठीक, e बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 0। ठीक, यानी कि आइडेंटिटी इनवर्स कितना होगा जाएगा, 5। अब हमें 5 का इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 ऑपरेशन मल्टीपल ऑपरेशन अल्फा a = ये हो जाएगा जाके a ऑपरेशन 5 = दिस इज e मिलना चाहिए, और ये मिलेगा 0 के बराबर। ठीक ना, अब यहाँ पे 5 प्लस के साथ अल्फ़ा या a प्लस के साथ माइनस के साथ कितना, 5 अल्फ़ा = 0। इसको हल कर लेंगे जाके,
तो इसमें से इसको घटाएंगे माइनस के 4 अल्फ़ा, तो 5 बराबर आ जाएगा 4 अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 5/4। ये मल्टीप्ल इनवर्स निकल के आ जाएगा जाके 5/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे करते हैं अगला सवाल। तो ये भी उसी तरह का है सवाल। तो इसकी कोट कितनी थी, ऑर्डर कितना आया था डिग्री कितनी आई थी जाके, पहले आई थी 4, तो इसकी भी कितनी होगी जाके 2 है, तो इसलिए इसकी भी 4 हो जाएगी। क्लियर है। और अगर निकालना है तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके 3 और इंटू एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 5। यहाँ पे इसको बराबर कर लीजिए, इसकी कोट इसको प्रोडक्ट करेंगे जाके तो पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ से इन दोनों से गुणा करके 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है वो नहीं है, मतलब सॉल्वेबल नहीं है। ठीक ना। तो सॉल्वेबल ग्रुप होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई भी ग्रुप है, ठीक ना, तो सिमेट्री ग्रुप इस डिग्री ऑफ 5 होना चाहिए। ठीक, कितनी होनी, सिमेट्रिक की डिग्री ऑफ 5 इज S5 इज नॉट सॉल्वेबल नहीं होता। कि अगर सिमेट्रिक ग्रुप की 5 डिग्री है तो वो कैसा होता है, सॉल्वेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीजन समझिए। देखिए, द S5 इज सॉल्वेबल देन द ऑल सब ग्रुप आर आल्सो सॉल्वेबल देयर F इज A5, यानी कि जो ए के A5 होता है उसके लिए वो सॉल्वेबल होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ठीक, इसलिए क्या ऐसा होगा ये, और अबेलियन ग्रुप है था ना A5 मतलब अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो इसके कारण ये सॉल्वेबल नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी घात कितनी होगी जाएगी 5, इसलिए नहीं हुआ। मगर A5 के लिए अबेलियन के लिए वो कैसा होता है, सॉल्वेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, तो क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये तो पूछा गया 2016 में ही पूछा गया है और ये हमारा इसीलिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर होता है। जो एवरी सब ग्रुप ऑफ द साइक्लिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल ग्रुप होता है। ठीक है, कैसा होता है, वो नॉर्मल ग्रुप होता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि जी इज द साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर उसका कितना है 30 है, देन द टोटल नंबर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि अगर कोई एक जी वो चक्री जी कैसा है, चक्री ग्रुप है, चक्री साइक्लिक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर कितनी है 30 है, तो देन के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी जाके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको निकालने के लिए इसको को प्राइम नंबर निकालने हैं, 30 के क्या निकालने हैं, को प्राइम नंबर, जिससे ये तो ये 2 हो जाएगा जाके, 3 हो जाएगा जाके और 5 से ये विभाजित हो जाएगा जाके। ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब नंबर ऑफ द सब ग्रुप निकालने के लिए इसमें से 5 2 माइनस के साथ 1, 5.3 माइनस के साथ 1 और 5 माइनस के साथ 5 माइनस के साथ 1। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये 1 × 2 × 4, तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा जाके, ये 8 आ जाएगा। क्या करेंगे जाके, जितने भी हमें इसके हमने को प्राइम नंबर निकाल लिए, को प्राइम नंबर जिससे ये विभाजित होती है। ठीक ना। ठीक है, और इस फंक्शन को क्या कहते हैं, आयलर फाई फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊलर फाई फंक्शन के लिए, आयलर फाई फंक्शन के लिए जाके वो नंबर निकालने के लिए काम आता है हमारा। ठीक ना। तो ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, तो नंबर 8 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। क्या करना है, जितने भी नंबर दे रखे उसमें से हम एक एक घटा कर उसका मल्टीपल कर लेंगे जाके, तो साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप निकल के बाहर आ जाएंगे। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि सोलो ग्रुप, अभी जो पहला सवाल था, P इज द सोलो ग्रुप ऑफ द G, देन G एग्जिस्ट X एग्जिस्ट द H इनवर्स HX, तो इसमें से क्या होगा जाके। ठीक, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं, तो क्या होता है
कि अगर P कोई सॉलो ग्रुप है, ठीक है, और वो किसका सब ग्रुप है, G का सब ग्रुप है, ठीक। तो यहाँ पे जो H जाएगा जाके वो कहाँ से, H इनवर्स HX दिया रखा है, ठीक। और जो अब यहाँ पे निकाल, और दिस इज F, अब यहाँ पे क्या है, और सॉरी F टेंस टू जाएगा जाके F सच दैट, तो देखिए तो कितना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो F होता कैसा होता है, वो आइसोमॉर्फिज्म होता है, ठीक। तो हमेशा है जो P है वो कैसा होता है, सब ग्रुप ऑफ होता है, क्या होता है, P सॉलो सब ग्रुप ऑफ G होगा जाके, हमेशा क्या होगा जाके, सब ग्रुप ऑफ G। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज इज अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, अगर चक्रीय समूह की तुल्यकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय समूह होता है, ये देख बताना है, ठीक। और इसके बाद कहता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, एवरी साइक्लिक इज अबेलियन, ये भी बात सही है और हमारी ये भी बात सही है, तो दोनों कथन सही है। तो इसके लिए आंसर क्या है, ए और बी दोनों सही हैं, या इनमें से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कितना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिस सेट में जो पुराने पेपर कराए थे उसमें भी ये पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा, एवरी साइक्लिक ग्रुप वो तो अबेलियन होता ही, और ये भी हमारा कैसा होता है, प्रतिबिंब करते हैं, तो वो भी हमारा कैसा होता है, वो चक्री समूह या साइक्लिक ग्रुप भी होता है, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मान लीजिए किसी की 6 कोटि का चक्रीय समूह है, तो उसके G है, तो अवयवों की संख्या जिसमें G इक्वल टू क्या होगा जाके, G इक्वल टू कितना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चक्रीय समूह की मतलब उनमें संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ G कितना दे रखा है, ऑर्डर ऑफ G है कितना, 6 है, ठीक ना। तो अब इसमें प्राइम रिलेटिव कितना हो जाएगा जाके, इसके प्राइम, ठीक है। अब ऑल इंटीजर लेस देन 5 और रिलेटिव टू 6, ठीक है, यानी कि स्मॉलर इंटीजर 6 के कितने होंगे जाके, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एंड रिलेटिव प्राइम, तो रिलेटिव प्राइम कितना आ जाएगा जाके यहाँ पे, 1 और 5। तो अब इन दोनों में कॉमन कितने आगे जाके, ये 2 आगे जाके, ठीक है। तो इसके लिए इसका कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, मान लीजिए ए एक समूह का अवयव है, तो ओ यानी ऑर्डर ऑफ ए इज 30, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 10 किसके बराबर, 18 किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है हमारा ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर बराबर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन GCD ऑफ आर और ऑर्डर ऑफ ए के, इन दोनों का GCD निकालिए, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक। अब यहाँ पे कितना है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर कितना है, 18, ठीक है, इजुकल टू ये 13 दे रखा, तो GCD ऑफ 30 और 18 का GCD कितना हो जाएगा जाके, हमारा कॉमन कितना आ जाएगा जाके, 6, तो 30/6, यानी कि यहाँ पे कितना 5, कितना आना चाहिए हमारा, 5 आ जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 20 हमारा वो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि लेट जेड ऑपरेशन ओ, ठीक है, ए ऑपरेशन दे रखा है इतना, a + b बराबर, देन द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस। तो इनवर्स तो इसको निकालना बता चुके थे जाके, जो हम प्रैक्टिस सेट बताए थे उसमें भी हम हमारा ये जब हम फंक्शन चलाए थे जाके, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कितना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे जाके, तो ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर कितना हो जाएगा जाके, वो ए के बराबर आता है, ठीक है। जब ए के बराबर आएगा जाके, तो इसका मतलब ये हुआ जाके ये कितना है, ए प्लस के साथ ई
है ना, और प्लस के साथ 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना ए, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो ई बराबर आ जाएगा -1। ई बराबर कितना आ जाएगा हमारा -1। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स प्लस के साथ 1 इक्वल टू आ जाएगा जाके यहाँ पे दिस इज ई के बराबर, ठीक है ना। तो जब ई के बराबर होगा जाके ई का मान, तो यहाँ पे ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा जाके ए इनवर्स बराबर आ जाएगा जाके कितना माइनस का ए, और ये हो जाएगा माइनस का 1, -1 इधर चला जाएगा, -1 तो दिस इज आ जाएगा जाके -के ए और -2 के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, तो -2 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल, क्वेश्चन क्या है हमारा 32। ये तो पहले भी हो चुका था, इसका ऑप्शन हमारा कितना था, इसका इंटरसेक्शन कितना आता है 1 आता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा जाके 1 आ जाएगा जाके, ठीक है ना। कितना आता है 1। इन दोनों का जीसीडी ले लेना, एलसीएम ले लेना, तो वो एचसीएफ ले लेना, एचसीएफ जो आएगा वही हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेड ऑपरेशन प्लस के साथ जी और जी के जनरेटर ऑफ 2 एंड सब ग्रुप निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखिए कितना आएगा जाके, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, अब जीसीडी ऑफ 2 एंड 7 ले लीजिए, तो 2 और 7 का एचसीएफ तो कितना होगा जाके 1, तो 1 मतलब जेड कैसे मल्टीप्लाई कर देना 1 के साथ, ठीक है। तो 1 इंटू जेड कितना होता है, जेड के बराबर आ जाएगा। जितना जीसीडी आए उसमें जेड का, इसमें मतलब कि उसके ग्रुप का मल्टीप्लाई कर देना, वही उसका आंसर आ जाएगा। तो 1 जेड मतलब जेड के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर ऑपरेशन ये दे रखा है तो उसका व्युत्क्रम मतलब कि समूह का इनवर्स कितना होगा जाके, ठीक है। तो इनवर्स हम वैसे ही अभी निकाले तब वैसे ही निकालेंगे जाके, तो एक्स ऑपरेशन ई बराबर ये आ जाएगा कितना, सॉरी एक्स प्लस के साथ 2e -1 ई 3 दे रखा है, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये x के बराबर आना चाहिए। तो x से x कट जाएगा जाके, तो e इक्वल टू आ जाएगा जाके 3/2 ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जब इतना आ गया है तो हमें इसका ऑपरेशन निकालना है, तो x इंटू किस वो ऑपरेशन एक्स इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना था, तो ये हो जाएगा जाके x प्लस के साथ तो 2x इनवर्स -3 इक्वल टू ई। अब यहाँ पे इसको रोक लेना है, तो रोकने के बाद इसको हल करेंगे जाके, तो हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए, तो यहाँ से ये ठीक 3 को इधर ले जाएंगे जाके, तो x 2 इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा जाके, ई का मान है 3/2 प्लस के साथ 3 और माइनस के साथ x, ठीक है। तो इसको हल लिख सकते हैं कितना, 3 9/2 और यानी कि 9 माइनस के साथ 2x/2, ये इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो 9x -2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि कहता है कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हैज लीस्ट कम से कम होते हैं, विनिमय नहीं है तो उनमें से कम क्या होते हैं, होने चाहिए कम से कम 6 एलिमेंट होने चाहिए। कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए कम से कम 6 ग्रुप एलिमेंट होने चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36, किसी का क्रम कितना ऑर्डर है, जी का ऑर्डर कितना 30 दे रखा है, तो ए और बी क्रम से 3 और 5 हैं, तो नॉर्मल सब ग्रुप हैं। तो बताइए ऑर्डर ऑफ जी ए बी किसके बराबर होगा। ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा जाके ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो
अब यहाँ पे देखिए निकालेंगे ऐसे। अब ऑर्डर ऑफ ये तो दे रखे हैं, अब यहाँ पे इन दोनों का ऑर्डर ऑफ, इन दोनों का मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से ये दोनों दे रखा है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर कितना आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके कितना हमारा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए ये तो 1 आ गया जाके, तो 2 गुणा हो जाएगा जाके 5/1, क्योंकि इसका GCD निकालेंगे जाके, तो GCD ऑफ 5 गुणा 2 है, तो इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना 10। तो अब यहाँ पे निकालना हमें ऑर्डर ऑफ कितना है, एक मिनट कितना है हमारा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ टोटल में है ए बी, ये हो जाएगा जब ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू G का मान 30/10, यहाँ से कट जाएगा जाके, तो कितना आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि 37, एक मिनट गड़बड़ तो नहीं है, 35, 36, 37 सही है। इन ग्रुप इतने वो ई के बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ द ए की पावर 5, ए की पावर 5 का ऑर्डर होगा जाके कितना, तो वही है ऑर्डर ऑफ आर बराबर होता है नंबर ऑफ एन इंटू एन आर के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे एन आर क्या होता है, GCD ऑफ ए और आर का GCD होता है एन आर का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाए, एन हमारा कितना दे रखा, टोटल टर्म हमारे कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, टोटल टर्म कितने हैं 6 अपॉन 5 और 6 का LCM कितना आ जाएगा जाके 1 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द रिलेशन ऑफ द आइसोमॉर्फिज्म ऑफ द सेट ऑफ ऑल ग्रुप G। तो इसमें सीधा संबंध पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया, संबंध सीधा पूछा गया है, तो ये क्या होता है ये हमें बताना है। तो देखिए क्या होता है ऑप्शन नंबर में, तो कहता है कि सभी समूह का समुच्चय का समरूपता का संबंध क्या होता है, तो वही है जो क्या होगा जाके इक्विवेलेंस रिलेशन का होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का जो संबंध होता है वही इसका होता है, ठीक। तो इक्विवेलेंस में ट्रांजिटिव, सिमेट्रिकल और तुम्हारा रिफ्लेक्सिव तीनों होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा वी है। और ये इसी को और क्या कहते हैं, इसी को अभी एक सवाल किया था उसमें था कंपोनेंट वाला, ठीक है ना, वो कॉन्जुगेंसी कॉन्ग्रुएंसी वाला था, उसमें ये हमारा सवाल था, ठीक है। तो ये हमारा उसमें भी तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 39 और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो मल्टीपल ऑफ द दिस जनरेटर ऑफ द एलिमेंट, इसके जनरेटर ऑफ द एलिमेंट का जनक क्या होगा जाके, अवशिष्ट वर्गों के गुणात्मक समूह इतने के लिए एक जनक अवयव होगा जाके, यानी कि जिसके बार बार आने पर यही ग्रुप हमें बार बार मिलता रहे, तो वो होता है 3 की पावर बार। कितना हो जाएगा 3 की पावर बार, तो देखिए 3 की पावर बार करने पर कितना मिल जाएगा हमें, 3 मिल जाएगा, बंद करने पर 3 की पावर बार करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, उसमें 7 से भाग दे देना है, 7 से क्या करना भाग देना, 9 में हम 7 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 बार मिल गया, ठीक है ना। अब 3 की पावर 3 कीजिए जाके 3 बार पे, तो ये हो जाएगा 27 की पावर 7, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 की पावर पे करने पर ये हमारे सारे ग्रुप मिलते रहेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कहता है कि अल्टरनेटिव ग्रुप था A3 सिंबल इज इक्वल टू 1 2 3, 3 सिंबल इज 1 2 3, 3 के प्रतीक 1 2 3 का प्रत्याशी अल्टरनेट ग्रुप A3 है, तो इसके लिए पूछा गया सीधा क्या होगा जाके, तो I, ठीक है ना, I फिर 1 2 3 और 3 2 1, ये इसका राइट है, या उल्टा सीधा हो जाए यहाँ पे,
कितना हो जाए, 1 मिनट, 132, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।